सीरियल अनुपमा में आने वाला है एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जिसे देखने के बाद राही और प्रेम के रिश्ते को लेकर हर किसी की चिंता बढ़ने वाली है। जहां एक तरफ प्रेम और राही के बीच दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अनुपमा अब अपनी बेटी राही का सबसे बड़ा सहारा बनने वाली है। अनुपमा न सिर्फ राही का दर्द समझेगी, बल्कि प्रेम को उसकी गलती का एहसास भी कराने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आएगा जब अनुपमा और प्रेम के बीच शुरू हुई यह बहस एक ऐसे राज तक पहुंच जाएगी जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दरअसल दोस्तों, सीरियल अनुपमा में इन दिनों प्रतियोगिता को लेकर जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। एक तरफ अनुपमा अपनी मेहनत और हुनर के दम पर लगातार आगे बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ प्रेम भी जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। दोनों के बीच मुकाबला सिर्फ एक प्रतियोगिता तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब इस प्रतियोगिता का असर उनके रिश्तों पर भी साफ नजर आने लगा है। प्रेम को सबसे ज्यादा परेशानी इस बात से हो रही है कि राही अपनी मां अनुपमा की जीत से भी खुश होती है। प्रेम को लगता है कि राही को हर हाल में उसका साथ देना चाहिए, और अगर वह अनुपमा की जीत पर खुश हो रही है तो इसका मतलब है कि वह प्रेम से ज्यादा अपनी मां को महत्व दे रही है। यही सोच धीरे धीरे प्रेम के मन में शक पैदा कर देती है। राही लगातार प्रेम को समझाने की कोशिश करती है कि उसके दिल में अपनी माँ और अपने पति दोनों के लिए अलग अलग जगह है। वह अपनी माँ को छोड़ नहीं सकती और न ही प्रेम को। राही साफ साफ कहती है कि किसी एक रिश्ते को चुनना उसके लिए संभव नहीं है, क्योंकि वह दोनों से बराबर प्यार करती है। लेकिन प्रेम उसकी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है। राही कहती है कि अगर अनुपमा जीतती है तो उसे अपनी माँ के लिए खुशी होगी, और अगर प्रेम जीतता है तो वह अपने पति की जीत पर भी उतनी ही खुश होगी। लेकिन प्रेम इस बात को समझने के बजाय इसे अपने खिलाफ ले रहा है। प्रेम को लगता है कि राही का दिल अभी भी अपनी माँ के लिए ज्यादा धड़कता है, और शायद वह खुद को राही की जिंदगी में अनुपमा के मुकाबले पीछे महसूस करने लगा है। यही वजह है कि प्रेम राही से नाराज हो जाता है। वह राही से बात करना तक बंद कर देता है। राही उसे मनाने की कोशिश करती है, उसके सामने अपनी सफाई देती है, लेकिन प्रेम उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता। राही के लिए यह स्थिति बेहद मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उसने प्रेम के लिए कई बार अपनी माँ से बहस तक की है। उसने प्रेम की खुशी के लिए अनुपमा से नाराजगी मोल ली, लेकिन अब वही प्रेम उसकी भावनाओं पर भरोसा करने से इनकार कर रहा है। जब अनुपमा को इस पूरे मामले की जानकारी होती है तो वह खुद को रोक नहीं पाती। अनुपमा समझ जाती है कि राही अंदर से पूरी तरह टूट रही है। वह अपनी बेटी को इस हालत में नहीं देख सकती। अनुपमा पहले राही को संभालती है और फिर प्रेम से बात करने का फैसला करती है। लेकिन दोस्तों, अनुपमा का प्रेम से बात करना कोई साधारण बातचीत नहीं होने वाली। जैसे ही अनुपमा प्रेम के सामने पहुंचती है, वह सीधे उसे सवाल करती है कि आखिर उसे राही पर भरोसा क्यों नहीं है। अगर राही ने अपनी माँ के लिए खुशी जाहिर कर दी तो इसमें गलत क्या है? क्या किसी पत्नी का अपनी माँ की जीत पर खुश होना इतना बड़ा अपराध है कि उसका पति उस पर शक करने लगे? प्रेम अपने पक्ष को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह कहता है कि उसे सिर्फ इतना चाहिए कि राही उसकी जीत को सबसे ज्यादा महत्व दे। लेकिन अनुपमा प्रेम की इस सोच से बिल्कुल सहमत नहीं होती। वह उसे समझाती है कि प्यार का मतलब किसी इंसान को चुनने के लिए मजबूर करना नहीं होता। प्यार का मतलब भरोसा होता है। रिश्ते में अगर भरोसा ही नहीं रहेगा तो जीत की खुशी भी बेकार हो जाएगी। इसके बाद अनुपमा प्रेम को जमकर सुनाती है। अनुपमा कहती है कि प्रतियोगिता कुछ दिनों की है, लेकिन रिश्ते जिंदगी भर के होते हैं। आज जीतने के लिए अगर वह राही का दिल तोड़ देगा, तो कल जब प्रतियोगिता खत्म होगी, तब वह अपनी इस जीत का जश्न किसके साथ मनाएगा? अनुपमा की बातें सुनकर प्रेम कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, लेकिन उसके चेहरे से साफ नजर आता है कि वह अभी भी पूरी तरह अपनी गलती स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वह गुस्से में अनुपमा की बातें सुनता है और वहां से चला जाता है। प्रेम के जाने के बाद राही खुद को रोक नहीं पाती और अनुपमा के सामने अपना दर्द बयां करती है। राही कहती है कि उसने प्रेम के लिए कितना कुछ किया है। उसने प्रेम के लिए अपनी माँ से तक बहस की। वह प्रेम की वजह से अनुपमा से नाराज भी हुई थी। उसने कई बार यह साबित किया कि प्रेम उसके लिए कितना मायने रखता है। लेकिन इसके बावजूद प्रेम आज उसकी भावनाओं पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। राही रोते हुए अनुपमा से पूछती है कि आखिर उसमें ऐसी कौन सी कमी है जिसकी वजह से प्रेम को उस पर भरोसा नहीं हो रहा। क्या वह एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई? क्या उसने प्रेम से प्यार करने में कोई कमी कर दी? या फिर उसकी सबसे बड़ी गलती यही है कि वह अपनी माँ से भी उतना ही प्यार करती है? राही की यह बात सुनकर अनुपमा का दिल टूट जाता है। वह अपनी बेटी को समझाती है कि कमी राही में नहीं है, कमी प्रेम की सोच में है। अनुपमा कहती है कि प्रेम इस समय प्रतियोगिता और जीत के जुनून में इतना आगे निकल चुका है कि उसे अपने रिश्तों की अहमियत दिखाई देना बंद हो गई है। अनुपमा साफ कहती है कि प्रेम पागल हो चुका है।
जीतने की चाहत गलत नहीं है, लेकिन जीतने के लिए अपने रिश्ते को दांव पर लगाना बिल्कुल गलत है। अनुपमा को पहले लगता था कि प्रेम सिर्फ प्रतियोगिता के दबाव की वजह से ऐसा व्यवहार कर रहा है और जैसे ही प्रतियोगिता खत्म होगी वह फिर से पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन अब उसे लगने लगा है कि मामला सिर्फ प्रतियोगिता का नहीं है, क्योंकि प्रेम ने राही पर शक किया है। उसने राही के प्यार पर सवाल उठाया है, उसने राही का भरोसा तोड़ा है और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने अपनी पत्नी का दिल दुखाया है। अनुपमा अब इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। इसके बाद अनुपमा प्रेम को फिर से रोकती है और दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है। घर के बाकी सदस्य भी यह पूरा ड्रामा देखते रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि अनुपमा और प्रेम के बीच चल रही इस बहस का अंत आखिर कहाँ जाकर होगा। और तभी अनुपमा अपना मशहूर लंबा भाषण शुरू कर देती है। अनुपमा प्रेम को रिश्तों की अहमियत समझाते हुए एक के बाद एक ऐसी बातें कहती हैं कि घर में खड़े सभी लोग चुप हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे अनुपमा ने अपने 25 पन्नों का भाषण पूरी तैयारी के साथ रखा हुआ था और अब वह एक एक करके प्रेम को उसकी सारी गलतियां गिनाने वाली है। अनुपमा कहती है कि जिंदगी में हर प्रतियोगिता जीतना जरूरी नहीं होता। कई बार सबसे बड़ी जीत किसी रिश्ते को बचाना होती है। अगर इंसान ट्रॉफी तो जीत जाए लेकिन अपना परिवार और अपने रिश्ते खो दे, तो ऐसी जीत किस काम की। प्रेम अनुपमा की बातें सुनकर पहले तो चुप रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसके चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी दोनों दिखाई देने लगते हैं। उसे समझ आने लगता है कि अनुपमा सिर्फ राही की माँ बनकर नहीं, बल्कि एक ऐसी इंसान बनकर उससे बात कर रही है जिसने जिंदगी में रिश्तों की कीमत समझी है। लेकिन दोस्तों, कहानी में अब आने वाला है सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट। जब अनुपमा प्रेम को समझा रही होगी, तभी राही को एक ऐसी बात पता चल सकती है जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। राही को एहसास होगा कि प्रेम का गुस्सा सिर्फ इस बात को लेकर नहीं है कि वह अपनी माँ की जीत पर खुश हो रही है। इसके पीछे प्रेम के मन में एक और बड़ा डर छिपा हुआ है। प्रेम को डर है कि अगर वह अनुपमा से हार गया तो राही की नज़रों में भी उसकी अहमियत कम हो जाएगी। वह खुद को अनुपमा के सामने कमज़ोर महसूस कर रहा है और इसी वजह से उसकी जीत की चाहत जुनून में बदल गई है। वह चाहता है कि इस प्रतियोगिता में जीत हासिल करके वह राही और पूरे परिवार के सामने खुद को साबित कर सके। लेकिन यही जुनून अब उसके रिश्ते को तोड़ने की कगार पर ले आया है। राही जब प्रेम की यह असली परेशानी समझेगी तो वह भी चुप नहीं बैठेगी। वह प्रेम से साफ कहेगी कि उसे किसी प्रतियोगिता में अपनी जगह साबित करने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रेम उसके प्यार पर भरोसा करता है तो उसे यह समझना होगा कि राही की ज़िंदगी में अनुपमा और प्रेम दोनों की अपनी अपनी जगह है। लेकिन क्या प्रेम इतनी आसानी से अपनी गलती मान लेगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ अनुपमा भी अब पीछे हटने वाली नहीं है। वह प्रेम को साफ चेतावनी देती है कि अगर उसने राही को दोबारा इस तरह मानसिक रूप से परेशान किया या उसके प्यार पर शक किया तो अनुपमा चुप नहीं बैठेगी। अनुपमा कहती है कि वह अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर अकेला महसूस नहीं होने देगी। यह सुनकर प्रेम के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे पहली बार एहसास होता है कि अनुपमा अब सिर्फ प्रतियोगिता की प्रतिद्वंद्वी नहीं रही, बल्कि राही के लिए उसके सामने खड़ी हो चुकी है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या प्रेम अपनी जिद छोड़कर राही से माफी मांगेगा या फिर वह अपने गुस्से और जीत के जुनून में कोई ऐसा कदम उठा देगा जिससे राही और प्रेम के रिश्ते में हमेशा के लिए दरार पड़ जाएगी। क्या अनुपमा का 25 पन्नों वाला भाषण आखिरकार प्रेम के दिल पर असर करेगा? क्या प्रेम समझ पाएगा कि राही को अपनी माँ और पति में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर करना प्यार नहीं बल्कि उसके साथ नाइंसाफी है? क्या राही प्रेम को उसकी इस गलती के लिए माफ कर देगी? या फिर आने वाले एपिसोड में एक ऐसा बड़ा फैसला सामने आएगा जो प्रेम और राही के रिश्ते की पूरी कहानी ही बदल देगा? सबसे बड़ा सवाल तो यह भी है कि अगर प्रतियोगिता में अनुपमा और प्रेम आमने सामने आते हैं तो राही आखिर किसके साथ खड़ी होगी? क्या वह अपनी माँ की जीत के लिए खुश होगी या अपने पति की जीत के लिए उसका साथ देगी? या फिर राही इस बार दोनों से एक कदम पीछे हटकर कोई ऐसा फैसला लेगी जिसकी किसी को उम्मीद तक नहीं होगी? हो सकता है कि राही प्रेम को यह साफ कर दे कि वह किसी की जीत या हार का हिस्सा बनने के बजाय अपने रिश्ते को बचाने के लिए खुद कोई बड़ा फैसला लेगी। और अगर ऐसा होता है तो प्रेम के सामने अपनी गलती स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। अब आने वाले एपिसोड में देखने वाली सबसे बड़ी बात यही होगी कि अनुपमा की बात प्रेम के दिल तक पहुंचती है या नहीं। क्या प्रेम अपने अहंकार और जीत की जिद को छोड़कर राही से माफी मांगेगा? क्या राही और प्रेम के बीच फिर से प्यार लौट पाएगा? या फिर प्रतियोगिता का ये जुनून उनके रिश्ते में ऐसी दरार पैदा कर देगा जिसे भरना आसान नहीं होगा? फिलहाल तो अनुपमा अपनी बेटी के साथ मजबूती से खड़ी है और प्रेम के सामने एक बड़ा सवाल बनकर खड़ी हो चुकी है। अब देखना होगा कि प्रेम अनुपमा की बातों को समझता है या फिर अपने गुस्से में कोई ऐसा कदम उठा देता है जिससे पूरा परिवार हिल जाएगा। आपको क्या लगता है? क्या प्रेम को राही से माफी मांगनी चाहिए
क्या अनुपमा सही कर रही है कि वह अपनी बेटी का साथ दे रही है? और क्या प्रेम प्रतियोगिता से ज़्यादा अपने रिश्ते को महत्व देगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।